एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सैम्पल आंसर शेयर करने वाला हूं। आप में से काफ़ी लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि सर आप हमेशा पुअर पुअर आंसर ही दिखाते हो, कभी कोई अच्छा आंसर भी दिखाओ जो आपके स्टूडेंट्स ने लिखा हो। मैंने पहले पहले भी कुछ शेयर किए हैं, बट आज वाला आंसर मुझे थोड़ा पसंद आया, तो मैंने सोचा चलो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि डेली बेसिस में बहुत सारे आंसर चेक करता हूँ, बट सबके कई बार वीडियो नहीं बना पाता, राइट। बट ये वाला आंसर मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसमें आपको शेयर करूंगा। इसमें भी कुछ कुछ कमियां हैं, राइट। तो वो भी बताऊंगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें उसमें मिसिंग लगी, क्या चीज़ें अच्छी लगी। ये फाइनेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से और चेक करते हैं उस आंसर को, ठीक है। लेट्स गो। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो क्वेश्चन है, हाउ डज द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। ओके, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स भी देना है ना, हाउ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट विल इम्पैक्ट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। तो एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ये है कि ऑलमोस्ट 600 वर्ड्स लिख दिए हैं स्टूडेंट ने, दैट इज़ रियली गुड। बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाया है। मेरा जो टारगेट टाइम होता है वो अराउंड 25-26 मिनट्स होता है, तो 10 मिनट्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। अगर वो 10 मिनट्स में कम कर दूंगा तो कम से कम 100 वर्ड्स का तो एटलीस्ट लॉस होगा, एंड विच मीन्स कि ये स्टूडेंट के जो राइटिंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं 500 वर्ड्स के आसपास आती है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि अब कैसा लिख रहा है। और अगर आप भी लिखते हो, अपने से प्रैक्टिस करते हो, तो यार टाइमर लगा के जरूर लिखना, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इन द आरबीआई डिजाइन टू रेगुलेट द मॉनेटरी, ठीक है। होता क्या है बता दिया। इट इन्फ्लुएंस ऑल द वेरिएबल ऑफ पब्लिक फाइनेंस सच एज इन्फ्लेशन, उसका पब्लिक फाइनेंस के साथ वो भी स्टैब्लिश कर दिया। आफ्टर द आरबीआई एक्ट इन अमेंडमेंट 2016 मॉनेटरी पॉलिसी कंसिस्ट इन 6 मेंबर्स। आरबीआई पॉलिसी के बारे में बात हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात हो गई। तो इंट्रोडक्शन तो मुझे इसका ठीक ठाक लगा है। इसमें जो अच्छी बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस और आरबीआई का जो रोल है वो सभी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करके स्टूडेंट ने आंसर किया है, तो दैट इज रियली गुड। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बेस्ड ऑन दिस। अब यहाँ पे जीडीपी का फॉर्मूला भी दिया गया है, तो वो चीज़ मुझे पसंद आई कि जीडीपी का फॉर्मूला भी आपने बताया है। इंपैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन कंपोनेंट्स क्या पड़ेगा, तो पहला तो आपने इंपैक्ट ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट बात की, तो चीप एंड अफोर्डेबल लोन्स लीड्स टू, ओके गुड। तो अच्छा, यहाँ पर आपने रिलेशनशिप अच्छा स्टैब्लिश किया। मुझे एक चीज़ और अच्छी लग रही है कि आप देखो किस तरह से आंसर को स्ट्रक्चर किया गया है। स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी लग रही है कि उसको वन बाय वन पहले फॉर्मूला बता के फिर वन बाय वन आपने उसको एक्सप्लेन किया कि कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो बहुत ही मतलब कहते हैं ना, बहुत ही नपातुला लिखा हुआ दिखता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी इंप्रेसिव है। स्ट्रक्चर अच्छा है, सिंक अच्छा है, तो वो चीज़ पसंद आ रहा है पढ़ करके, और एक फ्लो में आप उसको रीड करते हुए जा रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो आरबीआई हैज़ अ बिग रोल इन प्लेइंग द यूजर, तो ये वाला पार्ट तो अच्छा है, सॉर्टेड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल्स, जो कि क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं। एमपीसी मेजर ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस के टाइम पे क्या हुआ, ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस द डिमांड हैज बिकम द स्टैंड स्टिल, ठीक है। एग्जाम्पल भी अच्छा है यार। रिड्यूस किया सीआरआर को इतना से इतना, क्या क्या एक्शन लिया गया वो भी आपने बताया, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है यार। मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आपने उठाया उसको, एग्जाम्पल अब रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे क्या क्या एक्शन लिया गया, एक्शन भी बताया गया, तो वो चीज़ काफ़ी पसंद आया कि एग्जाम्पल लिया गया है, उस एग्जाम्पल को समझाया गया, फिर उसमें जो एक्शन है वो भी आपने बताया, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी आपने सॉर्ट आउट कर दिए, जो क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंट डिमांड थी। इसके अलावा जो लास्ट वाला पार्ट था, इम्पैक्ट की बात करें, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स इट कंक्लूड दैट द आरबीआई रिलेशन हैज बीन ब्रॉड इन दिस एंड द हायर आरबीआई रेट कैन इंक्रीज द गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट, ओके गुड। ऑन द अदर हैंड द लोअर आरबीआई रेट हैज बीन, ठीक है, बट द कुड हैव लीड टू द इन्फ्लेशन दिस अंटिल अल्टीमेटली आरबीआई मॉनेटरी। तो ओवरऑल आंसर काफ़ी अच्छा लिखा गया है। एक तो मुझे तीन चीज़ें इसमें, बहुत चीज़ें, चार पांच चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो मुझे इसमें पसंद आई। सबसे पहले जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन था मॉनेटरी पॉलिसी का, पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ जो उसको जोड़ा गया वो बहुत अच्छा है। जीडीपी का फॉर्मूला लिया गया, उसको सेपरेटली लिखा गया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो बहुत अच्छा है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स लिए गए, जो कि बाद में आपने उसके साथ पॉलिसी को समझाया, वो बहुत अच्छा पार्ट था। डिस्कशन काफ़ी बैलेंस्ड लगता है, स्ट्रक्चर्ड लगता है, सिंक लगता है काफ़ी एक दूसरे के साथ, वो भी काफ़ी पसंद आया। इसके अलावा जो पूरा लॉजिकल लगा, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एक फ्लो में आप पढ़ते हुए आ सकते हो, जो कि एक इंपॉर्टेंट आंसर को लिखते समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रांजिशनिंग बहुत स्मूथ होनी चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आंसर मतलब अच्छा है, मैं गुड की रेटिंग दूंगा इस आंसर को, लेकिन इसके अलावा इसमें हम और क्या इंप्रूव कर सकते थे उसकी भी बात करते हैं, राइट। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं इंप्रूव करना चाहूँगा वो ये, फिजिकल डेफिसिट के बारे में आपको बात करनी चाहिए थी, वो आपने बात नहीं किया। बॉन्ड मार्केट के बारे में बिल्कुल भी आपने बात नहीं की, बॉन्ड मार्केट का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है वो आप बता सकते थे। इसके अलावा जो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट थी कि टैक्स कलेक्शन का क्या डाटा चल रहा है, जो डाटा, तो डाटा वाले पार्ट पे कहीं ना कहीं आंसर थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, तो वो टैक्स कलेक्शन को लेकर के आप उसके बारे में, डाटा के बारे में बात कर सकते थे। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के बारे में आप जरूर डेफिनेटली यहाँ पे बात कर सकते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ग्रामर मैंने इस आंसर का चेक कर लिया है, जो कि अराउंड 88-85% के आसपास आ रहा है, विच इज़ नॉट बैड। तो कहीं ना कहीं आंसर अच्छा है, मुझे मज़ा आया पढ़ करके। मैं आपको सारा डिटेल में फीडबैक इसका भेज दूंगा, और थैंक यू फॉर राइटिंग अ गुड आंसर।